क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनियों के कर्ज तले दबा हुआ है बांग्लादेश और बिजली कंपनियों के 134 करोड़ रुपए बकाया है। राजनीतिक उथल पुथल से डगमगा गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंचा है बांग्लादेश। भारतीय कंपनी को 134 करोड़ रुपए चुकाने हैं और भारत से 20% बिजली आयात करता है बांग्लादेश। 9 महीने से बांग्लादेश ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के एहसान के तले दबे होने के बावजूद वहां पर जो कट्टरपंथी है वो न केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं बल्कि भारतीयों को लेकर के भी अपशब्द कह रहे हैं। भारत को लेकर के भी कहीं ना कहीं अपनी जो मंशा है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां का जो छात्र नेता है जिसकी वजह से तख्ता पलट हुआ, भारत को लेकर के उसकी तरफ से भी बयानबाजी की गई थी। तो हाल ये है कि बांग्लादेश के पास अभी कहीं ना कहीं लाले पड़े हुए हैं लेकिन नफरत अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब त्रिपुरा के बिजली मंत्री ने बांग्लादेश को बकाया बिजली बिल चुकाने की चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी गई है त्रिपुरा के बिजली मंत्री की तरफ से, आप देखिए। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल तख्ता पलट से गुजरते हुए हिंदुओं के सफाई पर आ गया है। जब से भारत ने पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी है, बांग्लादेश में बवाल चरम पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस इस सबसे बेपरवाह हैं। जाहिर है इसका असर भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों पर भी पड़ा है। भारत की तरफ से बांग्लादेश को लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार अपने कट्टरपंथी मंसूबों पर लगाम लगाए, लेकिन बांग्लादेश पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के उफान के चलते भारत में कुछ ऐसा कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है जिसके अमली जामा पहनाए जाने का फर्क पूरे बांग्लादेश पर पड़ना तय है। यूनुस को भारत का चांटा, ब्लैकआउट से डरा ढाका। जी हां, यह बात जग जाहिर है कि भारत के चलते ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत ने ही साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया। इसलिए भारत भी बांग्लादेश को बाकी पड़ोसी देशों से ज्यादा तवज्जो देता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान हो या पूर्वोत्तर के राज्यों से बांग्लादेश को जोड़कर उसकी तरक्की को रफ्तार देने की पहल हो, भारत ने हमेशा मदद की लंबी लकीर खींची है। यहां तक कि बांग्लादेश की कुल जरूरत का 20% बिजली भी भारत ही बांग्लादेश को देता आया है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की जा रही है, त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने बांग्लादेश को ऐसी चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथियों पर लगाम नहीं लगाई तो बांग्लादेश के कई शहरों में ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो जाएगा। त्रिपुरा के बिजली मंत्री ने बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, बांग्लादेश पर एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का 135 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। बांग्लादेश फौरन 135 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान करे। ये तो हुई सिर्फ बकाया बिजली बिल की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जा रहे कहर से अगरतला के बड़े बड़े अस्पताल भी नाराज हो गए हैं। अगरतला के अस्पतालों ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से भी इनकार कर दिया है, जबकि इससे पहले कोलकाता के एक अस्पताल ने भी बांग्लादेशी मरीजों का इलाज बंद करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। दरअसल नॉर्थ ईस्ट राज्य के लोग इससे भी भड़के हैं, क्योंकि अभी 2 रोज पहले भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अगरतला से कोलकाता जा रही इंडो बांग्ला बस सर्विस और बांग्लादेश के ब्राह्मण बरिया जिले में हमला किया था। घटना के संबंध में बताया गया कि बस अपनी लेन में चल रही थी, तभी एक बांग्लादेशी ट्रक ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी और उसके बाद स्थानीय लोगों ने बस में सवार भारतीय यात्रियों को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके चलते भारतीय यात्री डर गए। जाहिर है बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के बेलगाम होने का असर अब भारत बांग्लादेश के आपसी संबंधों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत अगर अपने पर उतरा तो इसमें दो राय नहीं कि बांग्लादेश की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में राजनीतिक तौर पर तो अस्थिरता है ही।
अब बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं आर्थिक तौर पर। बांग्लादेश को $10 बिलियन का नुकसान हुआ है और हसीना के जाने के बाद से वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो गई है। भारी नुकसान में बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग है। हिंसा के चलते बांग्लादेश में कारोबार ठप हो गया है। कई विदेशी ब्रांड हैं जिन्होंने फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया है। हर रोज $20 बिलियन का नुकसान होता है। बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट का बड़ा बाजार है। निर्यात में लगभग 80% रेडीमेड गारमेंट का योगदान भी है और कुल जीडीपी में 11% कपड़ा उद्योग का योगदान है। अब बांग्लादेश में रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रास्फीति दर पहुंच चुकी है। 11.6 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है महंगाई। तो ये बदहाली भी वहां पर शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश में जो हाल है, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसे लेकर के जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में हर रोज एट्रोसिटीज हो रही है। बहुत ही मतलब खराब स्थिति है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश इससे उभरे और हिंदू मॉन्ग के साथ, हिंदुओं के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है वो बंद हो। बांग्लादेश पहली बार ईस्ट पाकिस्तान बना था, उस समय बांग्लादेश में 36% हिंदूज थे, आज 8% हो गए हैं। पाकिस्तान में भी वही है। तो और उल्टे तरफ इंडिया में माइनॉरिटी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपने सुना, हालांकि नेताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है और ऐसी ही नाराजगी गिरिराज सिंह के बयान में भी नजर आती है, जो ये कह करने की कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे इनकी सोच क्या है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगाइए। पूरे दुनिया को इसका पूरी दुनिया समझ गई है कि आखिरकार बांग्लादेश में हो क्या रहा है। 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं सरकार के गठन के लिए। अंतरिम तौर पर हालांकि चुना गया था, कहा यह गया था कि आने वाले वक्त में जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर यूनुस अभी भी हैं वहां पर। हालांकि वो ढाकेश्वरी मंदिर जाते हैं, हिंदुओं से कहते हैं कि उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार बांग्लादेश में चल क्या रहा है। 5 अगस्त से जो हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हुआ था वो आज भी इसी तरीके से जारी है और सड़कों पर उतरा हुआ ये हुजूम आप समझिए कि क्यों है। ये इस्कॉन मंदिर को बंद कराना चाहते हैं। हाल फिलहाल में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी भी की गई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर के। इस्कॉन मंदिर को बंद कराया जा सके, इसके लिए हाईकोर्ट तक वहां के लोग पहुंच गए थे और अब देखिए सड़कों पर उतर करके इसे लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में हाल अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। कट्टरपंथी अभी भी इसी तरीके से वहां पर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में बत्ती खुल क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनियों के कर्ज तले दबा हुआ है बांग्लादेश और बिजली कंपनियों के 134 करोड़ रुपए बकाया है। राजनीतिक उथल पुथल से डगमगा गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंचा है बांग्लादेश। भारतीय कंपनी को 134 करोड़ रुपए चुकाने हैं और भारत से 20% बिजली आयात करता है बांग्लादेश। 9 महीने से बांग्लादेश ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के एहसान के तले दबे होने के बावजूद वहां पर जो कट्टरपंथी है वो न केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं बल्कि भारतीयों को लेकर के भी अपशब्द कह रहे हैं। भारत को लेकर के भी कहीं ना कहीं अपनी जो मंशा है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां का जो छात्र नेता है जिसकी वजह से तख्ता पलट हुआ, भारत को लेकर के उसकी तरफ से भी बयानबाजी की गई थी। तो हाल ये है कि बांग्लादेश के पास अभी कहीं ना कहीं लाले पड़े हुए हैं, लेकिन नफरत अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब त्रिपुरा के बिजली मंत्री ने बांग्लादेश को बकाया बिजली बिल चुकाने की चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी गई है त्रिपुरा के बिजली मंत्री की तरफ से, आप देखिए। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल तख्ता पलट से गुजरते हुए हिंदुओं के सफाई पर आ गया है। जब से भारत ने पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी है, बांग्लादेश में बवाल चरम पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस इस सबसे बेपरवाह हैं।
जाहिर है इसका असर भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों पर भी पड़ा है। भारत की तरफ से बांग्लादेश को लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार अपने कट्टरपंथी मंसूबों पर लगाम लगाए, लेकिन बांग्लादेश पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के उफान के चलते भारत में कुछ ऐसा कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है जिसके अमली जामा पहनाए जाने का फर्क पूरे बांग्लादेश पर पड़ना तय है। यूनुस को भारत का चांटा, ब्लैकआउट से डरा ढाका। जी हां, यह बात जग जाहिर है कि भारत के चलते ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत ने इस साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया। इसलिए भारत भी बांग्लादेश को बाकी पड़ोसी देशों से ज्यादा तवज्जो देता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान हो